हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स प्रिपेयर। तो आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम मुगल काल के अगले शासक अकबर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने हुमायूं के बारे में पढ़ाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देखकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम बताते हैं कि हमने मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ा था, जो कि बाबर ने की। उसके बाद हुमायूं शासक बना। इसकी बीच में शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा है 15 साल तक, और इसके बाद फिर से दोबारा हुमायूं ने शासन किया, और हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर जो है वो सिंहासन पर बैठा। तो हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर का जो शासनकाल रहा है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा है। हुमायूं के आकस्मिक निधन के बाद 14 फरवरी 1556 को 13 वर्षीय अकबर कलनौर पंजाब में राजतिलक हुआ। अकबर का राजतिलक कहां पर हुआ था? कालनौर में, पंजाब में, और 14 फरवरी 1556 को। इस प्रकार अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक बना। अकबर को मुगल वंश का तीसरे शासक के नाम से जानते हैं। देखिए, मैंने अपनी वीडियो में अधिक से अधिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी लेने की कोशिश की है। ये आपके बहुत ही काम आएंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। अकबर का पूरा नाम जो है अबुल फतेह जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर था। इसका जन्म 14 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ। जन्म कहां पर हुआ? अमरकोट, सिंध में। पिता का नाम हुमायूं, माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पुत्र का नाम, इसके जो पुत्र थे वो कौन कौन से थे? दानियाल, जहांगीर, सुल्तान, मुराद मिर्जा, हवर्स और हुसैन। इसका राज्याभिषेक हुआ है 14 फरवरी 1556 को। राज्य संरक्षक जो था इसका कौन था? बैरम खान। इसकी पत्नियों के नाम थे रुकैया सुल्तान बेगम, हीर कुबरी, हरकाबाई, जोधाबाई, सलीमा सुल्तान बेगम। इसकी मृत्यु 27 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में हुई, और इसकी मृत्यु कहां पर हुई? फतेहपुर सीकरी, आगरा में हुई। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। उस समय इन्होंने राणा वीरसाल के महल में आश्रय लिया हुआ था। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। हुमायूं के अज्ञातवास के समय अकबर रीवा, जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है, राज्य के एक मुकुंदपुर में रहा, और बाद में सफावी साम्राज्य, जो वर्तमान में अफगानिस्तान का भाग है, उसमें अपने एक चाचा मिर्जा अस्करी के यहाँ रहने लगा। राजतिलक, हुमायूं के आकस्मिक निधन के बाद 14 फरवरी 1556 को 13 वर्ष की अवस्था में अकबर का कलनौर पंजाब में राजतिलक हुआ। यानी कि ये 13 वर्ष का था जिस वक्त इसका राज्याभिषेक हुआ था। उसे फारसी भाषा में सम्राट के लिए शहंशाह के नाम से पुकारा गया। वयस्क होने तक उसका राज्य बैरम खान के संरक्षण में चला। यानी कि जब तक वो वयस्क हुआ तब तक वो बैरम खान के संरक्षण में रहा। सन 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली और अपने संरक्षक बैरम खान को निकाल बाहर किया। अकबर के जो प्रमुख अभियान हैं वो कौन कौन से हैं, इनके नाम देख लेते हैं। आगे हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेंगे। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, 1564 में गोंडवाना का अभियान, 1569 में कालिंजर पर आक्रमण, 1572 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, 1586 में कश्मीर पर आक्रमण हुआ, 1561 में मालवा विजय अभियान, 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण, और 1569 में रणथंभौर पर आक्रमण, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, 1556 में तिलवाड़ा का युद्ध हुआ है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले जो है पानीपत का दूसरा युद्ध, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कब हुआ है? 1556 ईस्वी में हुआ है। और ये किसके बीच हुआ था? अकबर का जो वजीर और संरक्षक था बैरम खां, उसके बीच में, और मोहम्मद आदिल शाह सूर का जो वजीर था हेमू, उसके बीच हुआ था। ये हुआ था 5 नवंबर 1556 में, और इसमें हेमू पराजित हुआ और मारा गया। फिर होता है मालवा विजय अभियान, ये 1561 ईस्वी में हुआ है। यहाँ के शासक बाज बहादुर को 1561 में एहदम खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने हरा दिया। 29 मार्च 1561 ईस्वी को मालवा की राजधानी सारंगपुर पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। इसके बाद आता है गोंडवाना का विजय अभियान, यह 1564 ईस्वी में हुआ। गोंडवाना के शासक वीर नारायण थे, लेकिन इसके वास्तविक शासक उनकी माता रानी दुर्गावती महोबा की एक चंदेल राजकुमारी थी। 1564 ईस्वी में अकबर और कड़ा के राज्यपाल आसफ खान ने यहाँ पर आक्रमण किया। रानी दुर्गावती घायल और वीर नारायण जो थे वो बहादुरी से लड़ते हुए मर गए।
और गोंडवाना पर भी मुगल साम्राज्य का अधिकार हो गया। चित्तौड़ पर आक्रमण, ये 1567 ईस्वी में किया है इसने। 1567 में मेवाड़ में चित्तौड़ के शासक राणा उदय सिंह पर आक्रमण किया तथा अंत में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कालिंजर पर आक्रमण 1569 ईस्वी में। बुंदेलखंड में कालिंजर का किला रीवा के राजा रामचंद्र के अधीन था और 1569 में मजनू खां ककसाल को इसने जीतने के लिए भेजा। राजा रामचंद्र ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, तो ये भी इसके अधीन हो गया। फिर आता है रणथंभौर पर आक्रमण, ये भी 1569 ईस्वी में हुआ है। 1568 ईस्वी में रणथंभौर पर चौहान राजपूतों के हाड़ा वंश का राज्य था। तो फरवरी 1569 में अकबर की तोपों की मार के सम्मुख रणथंभौर की दीवारें नहीं ठहर सकी और उस पर मुगलों का अधिकार हो गया। अब आता है गुजरात पर आक्रमण, ये 1572 ईस्वी में हुआ है। मुजफ्फर शाह के एक सरदार इत्माद खां ने अकबर को गुजरात में हस्तक्षेप करने को प्रोत्साहित किया। अतः अकबर ने 1572 में आक्रमण किया यहाँ पर और गुजरात की समस्त रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर का यहाँ पर अधिकार हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 1576 ईस्वी में हुआ। ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ है 18 जून 1576 में और ये हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप को घायल अवस्था में युद्ध का मैदान छोड़कर जाना पड़ा था और इसी युद्ध में जो इतिहास प्रसिद्ध अश्व है चेतक, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। जो राणा प्रताप का जो अश्व था चेतक, उसकी मृत्यु हो गई थी। कश्मीर पर आक्रमण 1586 ईस्वी में। अकबर ने कश्मीर पर आक्रमण करने के लिए 1586 ईस्वी में कासिम खान और राजा भगवान दास को भेजा। भगवान दास ने कश्मीर का राजा यूसुफ खान को पराजित करके कश्मीर को काबुल प्रांत का भाग बनाकर अपने अधीन कर लिया। फिर आता है तिलवाड़ा का युद्ध। अकबर का जो संरक्षक था बैरम खान, उसने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दोनों के बीच तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें बैरम खान पराजित हो गया और अकबर ने इसके बाद बैरम खान की विधवा से विवाह कर लिया था। अब देखते हैं अकबर की जो धार्मिक नीतियां थी वो क्या थी। अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल की नीति पर आधारित थी जो सार्वभौमिक सहिष्णुता या सार्वभौमिक समन्वय की बात करता है। अतः अकबर ने यह सिद्धांत अपने गुरु अब्दुल लतीफ से सीखा था। अकबर ने कुछ ऐसे सुधार प्रस्तुत किए जो उसकी सामाजिक उदारता को बताते हैं, जो उसकी सामाजिक और धार्मिक उदारता को दर्शाते हैं। सबसे पहला है युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक। इसने युद्ध बंदी जो थे उनको दास बनाया जाता था उस पर रोक लगाई 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की 1563 ईस्वी में। जजिया कर पर रोक लगाया 1564 ईस्वी में। अब आता है इबादत खाने की स्थापना जो कि 1575 ईस्वी में हुई है। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण करके प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन निश्चित किया गया। मतलब प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन किया जाता था। प्रारंभ में अकबर ने केवल सुन्नी मुसलमान विद्वानों को ही चर्चा में आमंत्रित किया था, लेकिन सत्य सभी धर्मों में है। इसके सार को समझने के लिए अकबर ने विभिन्न धर्मों के गुरुओं को भी चर्चा के लिए आमंत्रित किया। इसने सभी धर्मों को समानता दी थी। जो इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य थे उस टाइम पर वो कौन कौन थे? हिंदू धर्म के थे देवी एवं पुरुषोत्तम, जैन धर्म के जो थे हरिविजय सूरी, जिन्नचंद्र सूरी, विजयसेन सूरी तथा शांति चंद्र इत्यादि। पारसी धर्म के थे दस्तूर मेहर जी राणा और ईसाई धर्म के थे एकाबीवा और मोसेरात। मजहर की घोषणा, देखते हैं मजहर की घोषणा क्या है। ये 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की संकल्पना के द्वारा यह अधिकार प्राप्त किया कि यदि किसी धार्मिक विषय पर धार्मिक गुरुओं के बीच मतभेद की स्थिति बन जाती है तो उसकी अंतिम व्याख्या का अधिकार शासक के पास रहेगा। इस घोषणा के द्वारा वह सर्वाधिक विवेकशील प्राणी इंसाने कामिल बनना चाहता था। फिर आता है दीन इलाही धर्म जो कि 1582 में इसने स्थापना की इसकी। अकबर चाहता था कि सभी धर्मों में समन्वय होना चाहिए, इसीलिए अकबर ने एक नवधर्म की स्थापना की जिसे दीन इलाही धर्म कहा गया। दीन का अर्थ धर्म, इलाही का अर्थ ईश्वर, अतः दीन इलाही का तात्पर्य था ईश्वर का धर्म। अब आता है वित्तीय, इसकी जो वित्तीय प्रणाली थी उसमें क्या क्या सुधार थे देखते हैं। मुद्रा प्रणाली 1577 में अकबर ने टकसाल ग्रहों में सुधार किया और दिल्ली के टकसाल का दरोगा अब्दुल सिराजी को बना दिया। सूबों में टकसालों के प्रमुख को क्या कहा गया था? चेदरी। सिक्कों के प्रकार किस तरह के होते थे? अकबर ने राम सीता प्रकार के, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अकबर ने राम सीता प्रकार के सिक्के चलाए
और इन सिक्कों पर रामसिया उत्कीर्ण रहता था। अकबर ने भी चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलाया। एक चांदी का रुपया बराबर होता था 40 दाम और शेरशाह के काल में 1 रुपया बराबर 64 दाम होते थे। अकबर ने सोने के सिक्के भी जारी किए, जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का था इलाही। 1 इलाही बराबर 10 रुपया। अकबर द्वारा जारी सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था संसब, जो कि 100 तोले से भी ज्यादा भारी होता था। अकबर ने मुख्यतः जो 2 ज्यामितीय प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें वृत्ताकार सिक्का इलाही और चौकोर आयताकार सिक्का किस नाम से, जलाली के नाम से जाना जाता था। जो कि वृत्ताकार होता था गोल सिक्का वो इलाही के नाम से, और चौकोर जो सिक्का होता था उसे जलाली के नाम से जाना जाता था। इसकी प्रमुख प्रथाएं कौन कौन सी थी? मनसबदारी प्रथा। इस प्रथा की शुरुआत 1566 ईस्वी में अकबर ने की थी। इस प्रथा का उद्देश्य सैन्य व्यवस्था को संगठित करना था और मुगल सम्राट द्वारा शाही सेना के व्यक्तियों को मनसब या पद प्रदान किया जाता था, जो प्रतिष्ठा सूचक होता था। रहता है दास प्रथा। हिंदू तथा मुस्लिम दोनों ही समाजों में दासों का प्रचलन था। दास 2 प्रकार के होते थे, एक तो बंदी बनाए गए और दूसरे खरीदे गए। अकबर द्वारा 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने। अकबर के जो नवरत्न थे, उसके दरबार में नवरत्न होते थे, वो कौन कौन से थे उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपने बीरबल का नाम तो सुना ही होगा, इनके बारे में जान लेते हैं। ये नवरत्नों में से एक थे। इनका जन्म कालपी में हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था? महेश दास। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था महेश दास। दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाले ये एकमात्र हिंदू राजा बीरबल थे। इनकी मृत्यु यूसुफजई कबीले के साथ होने वाले संघर्ष में हो गई। फिर आते हैं अबुल फजल। इन्होंने आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है। अबुल फजल दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। इनकी हत्या शहजादा सलीम ने करवाई थी। फिर आते हैं तानसेन। ये भी नवरत्नों में से एक थे। ये ग्वालियर के थे। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि दी थी। इनके समय ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। फिर आता है अब्दुल रहीम खाने खाना। ये बैरम खान का पुत्र था। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। फिर आते हैं राजा मानसिंह। ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। अकबर के मेवाड़, हल्दीघाटी, काम्बुल, बंगाल व बिहार के अभियानों में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई थी। अब आता है टोडरमल। इसका जन्म अवध के सीतापुर में हुआ था। अकबर के शासन में दहशाला यानी कि भूमि सुधार की व्यवस्था इन्होंने ही दी। इन्होंने दीने इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। फैजी। अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर आसीन किया था। इन्होंने गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। अब आते हैं हकीम हुमाम। ये अकबर के रसोई घर का कार्य संभालते थे, तो ये अकबर के दरबार के नवरत्न थे। ये है मुल्ला दो प्याजा। ये अरब के रहने वाले थे। ये अपनी बुद्धिमानी व वाकपटुता के कारण नवरत्नों में शामिल थे। तो ये हो गए 9 नवरत्न जो हैं राजा अकबर के दरबार के। अकबर की अंतिम कार्यवाही कंधार को मुगल साम्राज्य में शामिल करना था। जो उसकी अंतिम कार्यवाही क्या थी? कंधार को मुगल साम्राज्य में शामिल करना। अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर ने बीमार होने के कारण 21 अक्टूबर 1605 को जहांगीर यानी सलीम जो था उसका बेटा उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। 25-26 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर का मकबरा आगरा से 10 मील दूर पर सिकंदरा में है। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर के शासनकाल में करवाया गया था। अकबर का मकबरा कहां पर है? आगरा से 10 मील की दूरी पर सिकंदरा में। तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।